पाकिस्तान में राम मंदिर की बहुत चर्चा है। राम मंदिर की नई तस्वीरें जैसे ही आती हैं पाकिस्तान में वायरल हो जाती हैं। राम मंदिर पर जैसे ही कोई नई खबर आती है पाकिस्तान में डिबेट शुरू हो जाता है। पाकिस्तान के राम मंदिर में इतनी दिलचस्पी क्यों है? जावेद मियांदाद तो बड़ बोले हैं, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कुछ और चल रहा है। जिहाद 11 तैयार हो गई है। गजवाए हिंद का प्लान अलग अलग भेष में सामने आ रहा है। सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की हार पर पाकिस्तान जाहिर है बेहद खुश है। खुशी हो रही है, इंडिया आउट हो गया। खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। मैं आज बहुत खुश हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जीत गया और इंडिया दुश्मन मल गया हमारा। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा। हार गया, इंशाल्लाह दुआएं हमारी पाकिस्तान के लिए। तो आज इंडिया को हार हुई है, उससे बहुत मजा आ रहा है हमें। पाकिस्तानियों की दुआ काम आई है। पाकिस्तानियों को दुआ खबर तक भी पहुंचा दे। लेकिन भारत से पाकिस्तान की ये दुश्मनी सिर्फ खेल के मैदान तक नहीं है। अयोध्या के राम मंदिर को कन्वर्शन सेंटर बनाना चाहता है पाकिस्तान। जो भी उस मंदिर में जाएगा वो मुसलमान बन के निकलेगा। भारतीय खिलाड़ियों को मुसलमान बनाना चाहता है पाकिस्तान। मेरे से एक दिन कहा हरभजन ने कि ये जो आदमी ना, मेरा दिल करता है कि मैं इसकी बात मान लूं। सारे भारतीयों को मुसलमान बनाना चाहता है पाकिस्तान। पाकिस्तानी तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान भारत बनाना चाह रहे हैं। मजहब आपको वाकई इतना जाहिल बना देता, पागल बना देता। जावेद मियांदाद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर, दिग्गज खिलाड़ी और भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम के समधी। मियांदाद ये चाहते हैं कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है वहां जो भी हिंदू जाएं वो मुसलमान बनकर बाहर निकलें। भारतीय के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब ने एक बड़ा अच्छा काम किया है कि एक मस्जिद को मंदिर बनाया है। तो इंशाअल्लाह मेरा ईमान है कि जो भी उस मंदिर में जाएगा वो मुसलमान बन के निकलेगा। उसके अंदर मत, क्योंकि हमारी जड़ें हमेशा रहती हैं। हमारे बुजुर्गान दिनों में जहाँ पर भी अगर तबलीग की है वहाँ पर आपने देखा कि वो चीज़ें हैं वहाँ से जन्म लेती हैं। इंशाअल्लाह मुझे पूरा ईमान है मेरे रब के ऊपर कि इंशाअल्लाह यहीं से जो मुसलमानों की तंजीमें जो हैं वो उठेंगी। मियांदाद जैसे जिहादियों को यह समझा पाना मुश्किल है कि 7वीं सदी में इस्लाम के जन्म से पहले दक्षिण एशिया में सिर्फ हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों को मानने वाले लोग ही थे। इसलिए इस धरती पर जड़ें भी उन्हीं की ज्यादा गहरी हैं। हम लोग सारे हिंदुओं से कन्वर्ट हुए हैं, हिंदुओं से सिख हुए, जिस तरह मेरी एंसेस्ट्री है। हिंदुओं से हम लोग सिख हुए, सिखों से मुसलमान हुए। रिलीजन इज माई पर्सनल मैटर। खुदा के साथ मेरे रिलेशनशिप है, उसको मेरे तक ही रहना चाहिए। हिंदुओं की धार्मिक आस्था का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र तीर्थ अयोध्या का राम मंदिर, जो सदियों बाद दोबारा साकार हो रहा है, उसे पाकिस्तान का पूर्व क्रिकेटर धर्मांतरण का सेंटर क्यों बनाना चाहता है? मियांदाद की मान भी लें तो राम मंदिर में जाने वाले हिंदू मुसलमान बनकर बाहर कैसे निकलेंगे? जो बाबरी मस्जिद बनी हुई थी उससे पहले राम मंदिर ही था ना वहां पे जो बताया गया था। इसका मतलब है कि उस वक्त अगर कोई अंदर जाता था, मस्जिद के अंदर जाता था और वो बाहर निकलता था तो फिर हिंदू हो जाता होगा। इसलिए कि जाहिर है कि वो तो कह रहे हैं ना कि जड़ें जो होंगी वही बनेंगे। तो जड़ों में तो सर यही बताया गया है हिस्ट्री में, और जड़ों में तो राम मंदिर ही था। जड़ों में तो फिर मंदिर ही था ना। पता नहीं, बहुत ही कंफ्यूजिंग सी बातें हैं इन लोगों की, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता ये लोग आखिर चाहते क्या हैं। अगर इतने सारे मुसलमान मिलकर लोगों को मुस्लिम बनाने पे तुले होते हैं, बार बार वो तबलीग चल रही होती है कि जी मुसलमान बन जाइए। हमारे क्रिकेटर्स को देखिए कहाँ कहाँ से बेचारे जो टीम खेलने के लिए आती है, जो खिलाड़ी उनको कोई किसी और रिलीजन का मिल जाता है उसको पकड़ के जो है वो कलमा पढ़ाने के पीछे पड़ जाते हैं। राम मंदिर पर जावेद मियांदाद का यह बयान थोड़ा पुराना है। 2020 में उन्होंने अपने YouTube चैनल पर यह वीडियो अपलोड किया था। जो भी उस मंदिर में जाएगा वो मुसलमान बन के निकलेगा। लेकिन अयोध्या में
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त तय होने और क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की एक से बढ़कर एक शर्मनाक हार के मौके पर यह बयान एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान में बहुत तेजी से घूमने लगा। ये बात मैंने पहली दफा मुझे पता चली है कि मंदिर में पूजा करने के बाद, इबादत करने के बाद जो है वो जब आप बाहर निकलते हैं तो आप मुसलमान बन जाते हैं। ये इससे पहले हमने नहीं सुनी। वैसे तो हम शेर तो हमने बड़े इस हवाले से पढ़े हैं और शायरों ने बड़े शेर कहे हैं। उन्होंने कहा सर ये जो पूरी दुनिया को फतह करना है ये असल में वही है। जावेद मियांदाद की जो उन्होंने कही है ना सब बातें, उसका आप समझ लें क्रक्स ये है कि पूरी दुनिया पे झंडा लहराना है और फतह करना है जी, और सब कन्वर्ट हो जाए हमारे मजहब में, ऐसी की तैसी सब की, नहीं तो हम तो ईंट से ईंट बजा देंगे। ये वो है नैरेटिव जो जावेद मियांदाद फरमा रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने कहा नहीं तो सारी तंजीमें जो है यहीं से निकलेंगी। जावेद मियांदाद पाकिस्तान में इकलौते ऐसे शख्स नहीं हैं जो हिंदुओं की आस्था, उनका धर्म और उनकी पहचान सब कुछ मिटा देना चाहते हैं। कट्टरपंथी मौलानाओं की तो छोड़िए, उनसे पहले पाकिस्तान की जिहादी 11 के ही बड़े नामों को देख लीजिए। सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। 2021 के 2020 वर्ल्ड कप के दौरान मोहम्मद रिजवान ने ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान मैदान पर नमाज पढ़ी थी। उस मैच में पाकिस्तान की 10 विकेट से बड़ी जीत हुई थी, लेकिन खेल के मैदान में मिली उस जीत को पाकिस्तान ने भारत पर पूरी इस्लामिक दुनिया की फतह करार दिया था। हमारा फाइनल आज ही था और दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। 1947 में भारत का बंटवारा करके पाकिस्तान बनाया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना समेत सारे पाकिस्तान समर्थकों की जिद यही थी कि मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, लिहाजा उन्हें अलग देश चाहिए। अलग देश बन गया, लेकिन अब 75 साल बाद पाकिस्तान को चुनने वाले मुसलमान आखिर क्या चाहते हैं? पाकिस्तानी तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान भारत बनाना चाह रहे हैं। जावेद मियांदाद कहते हैं कि राम मंदिर बना के अयोध्या में भारत ने अच्छा किया, क्योंकि जितने लोग राम मंदिर जाएंगे वो मुसलमान बन के निकलेंगे। ये जो गजवा हिंद का कीड़ा है ना, पाकिस्तानियों के जहन से निकलेगा नहीं। किसी रॉकेट साइंस की जरूरत है नहीं जावेद मियांदाद जैसे जाहिल को समझाने के लिए। वर्ल्ड कप खत्म हो गया, ऑस्ट्रेलिया जीत गया, भारत हार गया। पाकिस्तानी इस पे बहुत खुश हो रहे हैं। खुद कुछ कर लेते तो हम खुश होने की वजह समझ में भी आती। सोशल मीडिया पे भारत के मीम बना रहे हैं। तो मुझे मणिशंकर अय्यर का बयान याद आ गया कि जितना पाकिस्तानी भारत से मोहब्बत करते हैं ना, भारत में पाकिस्तान के लिए इतनी मोहब्बत नहीं है। मणिशंकर अय्यर जी को कहूंगा कि जरा सोशल मीडिया पे जाके देख लें कितनी मोहब्बत जता रहे हैं पाकिस्तानी। जावेद मियांदाद की तरह एक और पाकिस्तानी खिलाड़ी इंजमाम उल हक रिटायरमेंट के बाद मौलाना बन गए हैं और अपनी तकरीरों में अपने खेल के दिनों से ही शुरू मौलाना गिरी के किस्से सुनाकर सीना चौड़ा करते हैं। इंजमाम के मुताबिक भारतीय खिलाड़ी उनके साथ नमाज पढ़ते थे। इंजमाम के मुताबिक हरभजन सिंह एक मौलाना से बेहद प्रभावित थे और हरभजन सिंह की इस्लाम अपनाने में दिलचस्पी हो गई थी। वो इरफान पठान है, वो उस टाइम टीम में था। मोहम्मद कैफ और जहीर खान, ये तो वैसे इनको हम दावत देते हैं कि यार तुम हमारे साथ आके नमाज पढ़ लिया करो। 2-4 और प्लेयर भी हमारे साथ आ जाते थे इंडियन, वो नमाज नहीं पढ़ते थे, बैठ के देखते थे क्योंकि मौलाना की बात सुनते थे। तो मेरे से एक दिन कहा हरभजन ने क्योंकि ये जो आदमी ना, मौलाना को कह रहा था क्योंकि ये जो आदमी है ना, मेरा दिल करता है कि मैं इसकी बात मान लूँ। अब उसको नहीं पता था कि ये मौलाना है या कौन है, लेकिन कह रहा कि मेरा इस दिल करता है कि मैं इसकी बात मान लूँ। मौलाना इंजमाम उल हक का जिहादी नशा तो हरभजन सिंह ने एक झटके में उतार दिया, लेकिन अपने मुल्क में जिहादियों की ऐसी जमात पर चंद पढ़े लिखे पाकिस्तानी भी शर्मसार हैं। मैं जावेद मियांदाद साहब से ये भी कहना चाहूंगा कि मुगलों ने इस खिते में आकर ये हकीकत है कि बहुत ज्यादा मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई थी, बहुत ज्यादा।
तो उसमें वो मस्जिदों में जो मस्जिदें बनी हैं मंदिरों के ऊपर, आप अगर उस मस्जिद में जाएं तो आप हिंदू होकर बाहर निकलेंगे। ये भी अगर उसका तस्वीर का दूसरा रुख देखा जाए तो ये बिल्डिंगें आपका कुछ नहीं कर सकती। मेरा दिल बहुत दुखा था अपने क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक साहब की बात सुन के, और मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा, और यही हमारी ट्रेजेडी है पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों की, जब स्टेट का पूरा कारोबार इस चीज पे चल रहा हो, नफरतों पे। हकीकत हमारा देश, ये हमारे सारे स्टेट स्पॉन्सर्ड चीजें हैं जो कि मैं दुख के साथ कहता हूँ गलत बातें हैं। एक ढूंढिए करोड़ों मिलेंगे। पाकिस्तान के जिहादियों पर यही लाइन फिट बैठती है, लेकिन 11 सदस्यों वाली पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर भी यही फिट बैठ जाए, ये थोड़ा हैरत अंगेज लगता है, लेकिन सच यही है। और इन जिहादियों ने अपना असल रंग इसी वर्ल्ड कप के दौरान दिखाया। यहाँ बड़ी बातें अभी चल रही हैं पाकिस्तान टीम की और प्लेयरों की, इनका क्या है सारा कुछ। तो बात यह है कि हमारी नीयत है ही नहीं कि हम किसी चीज़ को पॉलिश किया जाए, प्लेयरों को डेवलप किया जाए। अगर आपकी सोच ये है कि मैं ईश्वर से शादी करूं और वहाँ से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। तो आपको पहले नीयत अपनी ठीक करनी पड़ेगी, आपको पहले नीयत ठीक करनी पड़ेगी, प्लेयरों के बारे में सोचना पड़ेगा। रज़ाक जब अपने जिहादी रंग दिखा रहे थे तो उनके साथ खेलने वाले उमर गुल और शाहिद अफरीदी हाँ में हाँ मिला रहे थे। मियादाद पाकिस्तान की जिहादी 11 के कप्तान हैं, तो इस टीम में ऑलराउंडरों की भी कोई कमी नहीं है। मुझे नहीं याद कि भारत के जो मेन सुपरस्टार क्रिकेटर हैं वो कभी मुसलमानों के हवाले से इस तरह की बातें करते हैं। हाउ डू यू सी दिस माइंडसेट? देखें, ये सिर्फ एक जावेद मियांदाद की बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि एक अरसे से जो है ना पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है, और फॉर दैट पर्पस क्रिकेट टीम ही नहीं बल्कि इस तरह के जितने कोई नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, तंजीमें हैं, उनका जो है रुझान बहुत ज्यादा जो मजहबी बुलिंग है ना, एक नई टर्म ही समझें आप इसको, रिलीजियस बुलिंग जिसको आप कहते हैं, उसकी तरफ बढ़ गया है और उनको बाकायदा ट्रेंड किया जाता है। गज़वाए हिंद के लिए बेकरार पाकिस्तान। मानो अगर जहाद के लिए तैयार ना रहे तो फिर जिल्लत का सामना है। जहाद के लिए तैयार हो, गज़वा इनके लिए तैयार हो। पाकिस्तान की सियासी और मजहबी रैलियों में आज भी गज़वाए हिंद के नारे लगते हैं और यही सोच आवाम की नस नस में भर दी गई है। क्रिकेटर हो या नेता या कोई भी आम शख्स, सबकी ख्वाहिश यही है कि सारे भारतीयों को मुसलमान बना दिया जाए, इस्लाम के नाम पर भारत फतह कर लिया जाए। एक और पूर्व क्रिकेटर राणा नावेद को सुनिए। इंडिया जब खेल रही होती है तो डेफिनेटली वही फेवरेट होंगे। पाकिस्तान की टीम भी बहुत अच्छी है, अच्छा मैच होगा। क्राउड, जहाँ तक क्राउड का मामला है वो मैं समझता हूँ कि मुसलमान है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो हमें उनकी तरफ से भी सपोर्ट होगी। इंडियन मुसलमान? बिल्कुल, इंडियन मुसलमान हमें बड़ी सपोर्ट करते हैं। मैं वहाँ पे 2 सीरीज़ खेला हूँ, अहमदाबाद, हैदराबाद में। वो तो तासुर तो ऐसा ही जाता था कि शायद वो नहीं ऐसी कोई बात नहीं। पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। वहाँ पे जो क्राउड होता है वो सपोर्ट करता है मुस्लिम क्राउड। बिल्कुल। पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों का जीना मुश्किल है। आए दिन हिंदुओं और ईसाइयों पर हमले होते हैं, उनके धर्मस्थलों को तोड़ा जाता है, आग लगाई जाती है, उनकी लड़कियों को अगवा किया जाता है और पाकिस्तान के अरमान है कि सारी दुनिया में यही किया जाए। कौन सा मुल्क है जहां पर अक़लियतों को जिंदा जला दिया जाता है, चर्चों को आग लगा दी जाती है, मंदिरों को आग लगा दी जाती है? उसकी वजह सिर्फ एक ही है। मैं हाथ जोड़ता हूं आर्मी चीफ से, मैं हाथ जोड़ता हूं आर्मी के पूरे जर्नलों से, ISI से, खुदा के वास्ते इन मुल्लाओं की परवरिश करना छोड़ दो। हम रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी हैं, हम मजहबी इंतहापसंद सोसाइटी हैं कि हम लोग जो है ना, मुल्लाओं ने हमें इतनी ब्रेन वॉशिंग कर दी है, इनकी इतनी ब्रेन वॉशिंग कर दी है हमारी, कि हम लोग जो है ना बच्चा चलता फिरता बरूद बन गया इस मुल्क का। अल्लाह के नबी, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हमें ये पैगाम दे के गए थे कि अक़लियतों को जिंदा जला दो, उनके चर्चों को आग लगा दो। ये हमारी अल्लाह के, ये तो हम लोग अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए हमें रो रो के कि हमें किस मुसीबत में डाल दिया। इस मुल्क को जहन्नम बना दिया मौलवियों ने,
इस मुल्क को मौलवियों से पाक किए बगैर अब 1 इंच तरक्की नहीं कर सकते। I mean, it literally says कि मजहब आपको वाकई इतना जाहिल बना देता, पागल बना देता। इसको इन्होंने वर्चुअस थिंग बना के किया हुआ कि वर्चुअस थिंग है भाई, कितनी अच्छी बात है। देखो यार, वो हर जगह पे अल्लाह को नहीं भूलता, आपने अल्लाह की नमाज को अजान वो पढ़ रहा। ड्रामेबाजियां यार, पता नहीं क्या लोग हैं यार। हिंदुओं के साथ जो ये करते हैं, क्या इजाजत है हिंदू का भजन कुछ सुना दे पाकिस्तान में, लाग पता जाएगा कि क्या होगा उसके साथ। कुछ प्लेयर्स ऐसे थे। पाकिस्तान के हिंदू क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने रो रो कर पूरी दुनिया के सामने बताया है कि कैसे उन्हें जबरन मुसलमान बनाने की कोशिश की गई। नहीं मानने पर उनका करियर खत्म कर दिया गया। ईसाई क्रिकेटर यूसुफ योहान्ना तो इस्लाम अपनाकर मोहम्मद यूसुफ ही बन गए। अब पाकिस्तान की कन्वर्जन फैक्ट्री अपना दायरा बाहर तक बढ़ाने के लिए बेकरार है।